एक हेल्दी सॉइल में करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें मिनरल, पार्टिकल, ऑर्गेनिक मैटर, पोर्स, वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब होते हैं। सो सॉइल इज नॉट जस्ट लैंड, सॉइल इज लाइफ। एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स इन माइक्रोब्स को सप्रेस कर देते हैं। प्लांट रूट स्ट्रेस में चले जाते हैं। इफ वी लूज सॉइल वी लूज आवर हेल्थ। कैंसर जैसे नॉन क्यूरेबल डिजीज के भी कारण बनते हैं। जब हम फॉरेस्ट हटा देते हैं टॉप सॉइल इरोड होने लगती है, न्यूट्रिएंट्स लॉस होने लगते हैं, वाटर रन ऑफ इंक्रीज हो जाता है, ओवर इरिगेशन होता है तो सॉइल के पोर्स कंप्लीटली पानी से फिल हो जाते हैं। प्लांट सफोकेट करने लगता है, पानी तो उड़ जाता है लेकिन उसके साथ डिसॉल्व सॉल्ट्स वहीं सॉइल पर रह जाते हैं। अनट्रीटेड केमिकल एफ्लुएंट सॉइल में रिलीज करते हैं। ये सीप होते होते ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन दैट सॉइल मैटर्स और नॉट। सोचो आप हाथ में मिट्टी उठाते हो, लैंड का एक छोटा सा हिस्सा, बट दैट टाइनी हैंडफुल इज नॉट जस्ट डर्ट, इट इज मेमोरी, इट इज हिस्ट्री एंड इट इज साइलेंट फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। हम यूजुअली स्काई को एडमायर करते हैं, रिवर को प्रेस करते हैं, बट सॉइल उसे हम सिर्फ चलने के सरफेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ फूड, वाटर, क्लाइमेट एंड इवन नेशनल स्टेबिलिटी इज नॉट जस्ट फ्लोटिंग अबव अस, इट इज साइलेंटली कोलैप्सिंग beneath our feet. So today it is not even a question that soil matters or not, but it is a warning. Just think about it. एक हेल्दी सॉइल में करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सॉइल ही डिसाइड करती है कि क्रॉप स्ट्रांग होगा या वीक होगा, पानी रिटेन होगा या ड्रेन होगा, और फ्यूचर सिक्योर होगा या फ्रेजाइल। बिकॉज अ सॉइललेस फ्यूचर इज अ लाइफलेस फ्यूचर। इफ वी लूज सॉइल वी डोंट जस्ट लूज एग्रीकल्चर, we lose our health. So soil is not just land, soil is life. इसलिए आज का वीडियो इमोशनल भी है और साइंटिफिक भी, बिकॉज डेटा, रिपोर्ट और अवेयरनेस के बावजूद हमारी सबसे बड़ी फेलियर ये है कि हम सॉइल के डिग्रेडेशन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। एंड द ग्रेटेस्ट डेंजर इज नॉट जस्ट इग्नोरेंस बट इट इज इल्यूजन ऑफ नॉलेज। अब इस डिग्रेडेशन के पीछे के कुछ इंटरकनेक्टेड रीजंस को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिव पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर कैसे सॉइल को डिग्रेड कर रहा है। क्योंकि सॉइल एक लिविंग, ब्रीदिंग और माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स इन माइक्रोब्स को सप्रेस कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन स्लो हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन रुक जाता है, और फिर वही सॉइल बायोलॉजिकली इनएक्टिव या कहा जाए कि डेड हो जाता है। दूसरी तरफ सॉइल की पीएच और न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे या तो सॉइल एसिडिक हो जाएगा या एल्कलाइन हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में प्लांट रूट्स स्ट्रेस में चले जाते हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइजर हम सालों से यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते चले जाते हैं और हमारी सॉइल एक इम्बैलेंस्ड डाइट पर चली जाती है। एंड एज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ओवर द टाइम प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होती है, और इसको ओवरकम करने के लिए फार्मर्स या तो और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं या और पेस्टिसाइड्स डालते हैं, और ये सॉइल में रेजिड्यू छोड़ देते हैं, जिससे बायो एक्यूमुलेशन होने लगता है। बायो एक्यूमुलेशन वर्ड डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये समझना बहुत आसान है। मतलब हार्मफुल केमिकल स्लोली ह्यूमन बॉडी में थ्रू ग्रेन्स, वेजिटेबल्स या थ्रू एनिमल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये सीवियर हेल्थ डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, और कभी कभी ये कैंसर जैसे नॉन क्यूरेबल डिजीज के भी कारण बनते हैं। इसके कुछ सॉल्यूशंस एंड केस स्टडी पर भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम समझते हैं दूसरे फैक्टर को कि ओवर इरिगेशन कैसे सॉइल को डिग्रेड कर रहा है। इंडिया जैसे देश में, स्पेशली एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट रीजन्स में, फार्मर अक्सर ज्यादा पानी मतलब ज्यादा फसल ये अजम्पशन रखते हैं, लेकिन साइंटिफिकली जब क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट से ज्यादा इरिगेशन किया जाता है तो सॉइल का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि सॉइल सिर्फ सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें मिनरल, पार्टिकल, ऑर्गेनिक मैटर, पोर्स, वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब होते हैं, और ये सब मिलकर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। और जब ओवर इरिगेशन होता है तो सॉइल के पोर्स कंप्लीटली पानी से फिल हो जाते हैं और सॉइल का एयर सर्कुलेशन रुक जाता है, मतलब सॉइल अब सांस नहीं ले पाती। इसको टेक्निकली हम वाटर लॉगिंग कहते हैं, और इसी वाटर लॉगिंग से प्लांट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती जो उसके रेस्पिरेशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड थी। अब प्लांट सफोकेट करने लगता है, सेल रूट्स डैमेज होने लगते हैं, जिससे प्लांट ग्रोथ स्टेगनेट होने लग जाता है, और वाटर लॉगिंग के बाद जो एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो जाता है, स्पेशली इंडिया जैसे हॉट रीजन में, तो पानी तो उड़ जाता है लेकिन उसके साथ डिसॉल्व सॉल्ट्स वहीं सॉइल पर रह जाते हैं, जिससे सॉइल की क्वालिटी और ड्रेस्टिकली डिग्रेड होती है। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देता है, मोर वाटर लॉगिंग, मोर सैलिनिटी, मोर डिग्रेडेशन, और लॉन्ग टर्म में यही लैंड बैरन होने लगती है। ये ग्राफ क्लियरली दिखा रहा है कि इंडिया की इरिगेशन सक्सेस के साथ साथ साइलेंट क्राइसिस भी कैसे ग्रो हो रही है, जहां प्रोडक्टिव लैंड धीरे धीरे डिग्रेडेड लैंड में कन्वर्ट हो रही है। जहां एक तरफ सॉइल सांस नहीं ले पा रही, वहीं दूसरी तरफ एक टॉक्सिक स्टोरेज टैंक बनती जा रही है। मतलब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और वेस्ट डंपिंग सॉइल को स्लोली पॉइजनस बना रहे हैं। इंडिया के इंडस्ट्रियल सिटीज जब अपना अनट्रीटेड केमिकल एफ्लुएंट सॉइल में रिलीज करते हैं तो उसमें प्रेजेंट टॉक्सिक हैवी मेटल्स और माइक्रो प्लास्टिक्स सॉइल को बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देता है। और वहीं डंपिंग यार्ड में जब रेन वाटर मिक्स होता है
तो एक टॉक्सिक लिक्विड बनाता है जिसे टेक्निकली लिचेट कहा जाता है। और ये केमिकल सिर्फ सॉइल तक ही नहीं रुकते, ये सीप होते होते ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं और उसे भी पॉल्यूट कर देते हैं। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की। जब हम फॉरेस्ट हटा देते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे होते, हम सॉइल का नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्री कैनोपी रेनफॉल को डायरेक्टली सॉइल पर गिरने नहीं देता, रूट सॉइल के पार्टिकल को बाइंड करके रखते हैं। और जब ये सब हट जाता है तो टॉप सॉइल इरोड होने लगती है, न्यूट्रिएंट्स लॉस होने लगते हैं, वाटर रन ऑफ इंक्रीज हो जाता है। ग्लोबल रिसर्च के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन लैंड डिग्रेडेशन का एक मेजर फैक्टर है। दूसरी तरफ अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन में जब फर्टाइल सॉइल पर सिटीज बनते हैं तो सॉइल लिटरली डेड सरफेस बन जाता है और कंक्रीट उस सॉइल को सील कर देता है, जिससे वाटर इनफिल्ट्रेशन रुक जाता है। इवन नियर बाय एरियाज भी इफेक्ट होते हैं। इन सब फैक्टर्स के साथ साथ पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, माइनिंग एक्टिविटीज, लैंड एक्सकवेशन और क्लाइमेट चेंज, चाहे वो एक्सट्रीम रेनफॉल हो या ड्रॉट, ये सब मिलकर धीरे धीरे सॉइल को डिग्रेड कर देते हैं और ये क्लियरली दिख भी रहा है। लेकिन सवाल ये है, जब सॉइल इतना डिग्रेड हो रहा है तो फिर हमारी गवर्नमेंट या हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। डेनमार्क, चाइना और स्वीडन, इन सब देशों ने भी इस प्रॉब्लम या इस क्राइसिस का कभी ना कभी सामना किया है और सबने मिलकर एक ही बात प्रूव करी है, ज़्यादा केमिकल डालने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, स्मार्ट फार्मिंग से बढ़ती है। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पेस्टिसाइड रेगुलेशन पर ध्यान देना होगा, फार्मर ट्रेनिंग को और लार्जर स्केल पर ले जाना होगा, वेस्ट डंपिंग पर जीरो टॉलरेंस दिखानी होगी, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और अनप्लान्ड एक्सपेंशन पर स्ट्रॉन्ग रिस्टोरेशन रूल्स लगाने पड़ेंगे और फाइनली पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी। क्योंकि इंडियन यूथ जो देश का फ्यूचर है वो अभी किसी पार्लियामेंट या किसी पॉलिसी में नहीं है, बट आज की जनरेशन के पास एक पावर है जो पहले कभी नहीं थी। इनके पास पावर है इंफॉर्मेशन की, कनेक्शन की और एक्शन की। आपको दुनिया बदलने के लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, आपको बस एक डिसीजन चाहिए कि आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे। आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा काम है बट सॉइल के लिए गोल्ड है। आप अपने कॉलेज, अपने स्कूल में अवेयरनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी सोशल मीडिया को सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए नहीं, इम्पैक्ट के लिए यूज कर सकते हो। एक पोस्ट, एक रील, एक मैसेज, कभी कभी एक आइडिया ही एक मूवमेंट बन जाता है। आप अपने आसपास के फार्मर्स या कम्युनिटीज को सपोर्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिस्ट्री हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो परफेक्ट कंडीशन का वेट नहीं करते, बल्कि इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी एक्शंस लेते हैं। एंड रिमेंबर, स्मॉल डीड्स डन आर बेटर देन ग्रेट डीड्स प्लान्ड। सो आज अगर आप एक स्टेप लोगे, कल दूसरे को इंस्पायर करोगे, परसों एक मूवमेंट बनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बट द रियल स्टोरी बिगिंस विद यू। I'll see you next one with another perspective. Thank you.